नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू डीपली इंडियन। तुलसी विवाह और प्रबोधिनी एकादशी की आप सभी को ढेरों ढेर बधाइयाँ। इस बार तुलसी विवाह की तैयारी हमने एक दिन पहले मौसमी सब्जियां खरीदकर शुरू कर दी थी। इन सभी सब्जियों को काट कर थाली में सजा लिया। ये सभी मौसमी सब्जियां वो सब्जियां हैं जो चौमासे के 4 महीने हम लोग नहीं खाते और तुलसी विवाह के बाद ही खाना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप मेरी थाली में देख सकते हैं, मेथी, गिलकी, बैंगन, मूली आदि सभी मौसमी सब्जियां हैं और कुछ फल भी एकादशी पर क्योंकि व्रत रहता है, इस दिन चढ़ाए जाते हैं। थालियों को सजाने के बाद अगली तैयारियां शुरू की गई, जो तुलसी क्यारी को सजाने से शुरू होती हैं। मेरे पास तुलसी का जो पौधा है वो एक्चुअली थोड़ा सा छोटा पौधा है। जैसे कि आप अभी देख पाएंगे कि मैंने तुलसी के पौधे को एक स्टूल पर रखकर उसके आसपास पेपर रैप कर दिया है। पेपर रैपिंग मैं बच्चों की, क्योंकि छुट्टी थी, बच्चों ने मेरी काफ़ी मदद की छोटे छोटे कामों में, और बच्चों के साथ होने से ना त्योहार त्योहार सा लगने लगता है। इस पौधे को पेपर से रैप करने के बाद मैंने मौली बांध दी, जो कि साड़ी को बाद में इस पे सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। मैंने तुलसी को सजाने के लिए कॉटन की साड़ी ली थी। उस साड़ी को मैं यूजुअली, क्योंकि साड़ी काफ़ी चौड़ी होती है और आप देख पा रहे हैं कि पौधा इतना चौड़ा मेरा बड़ा नहीं है, तो मैं साड़ी को हाफ कर कर पूरी साड़ी को प्लिट्स में डिवाइड कर देती हूँ। जो पल्ले वाला हिस्सा होता है बस उसको छोड़कर बाकी पूरी साड़ी की प्लिट्स जमा लेती हूँ। मैं यूजुअली साड़ी जब खुद भी ड्रैप करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा एसेसरीज साड़ी ड्रैपिंग के लिए यूज़ नहीं करती। तो जब मैंने ये प्लिट्स बनाई तो इसको सिक्योर करने के लिए जो प्रॉपर क्लचेस वगैरह यूज़ होते हैं वो तो मेरे पास नहीं थे, लेकिन हेयर क्लचर से ही मैंने इसे सिक्योर कर लिया और धागे की मदद से इसे तुलसी के पौधे पर बांध दिया। और साथ ही मैंने, क्योंकि चूड़ियाँ भी तुलसा जी को पहनानी थी, तो एक डंडी लेकर तुलसा जी के पौधे पे पीछे की तरफ इसी धागे के साथ उसे भी सिक्योर कर लिया। बाद में ये जो प्लिट्स है ना, डंडी सिक्योर करने के बाद प्लिट्स जब अच्छी तरह से अटैच्ड हो गई तो मैंने क्लचर को हटाकर सारी प्लिट्स को इवनली स्प्रेड कर दिया, जो कि बहुत ही सुंदर सा साड़ी का लुक तुलसा जी के पौधे पर देने लगा था। और फिर जो हिस्सा पल्ले वाला हिस्सा जो रहता है उसे मैंने बिल्कुल उसी तरह से सराउंडेडली लेकर और आगे की तरफ पल्ला का शेप देकर उसे भी सिक्योर कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं क्रिएटिव कम हूँ, इसलिए सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में काफ़ी अच्छे से कर लेती हूँ, पर क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिंडर होती है। वो आपको मेरी रंगोली देखकर भी लग ही रहा होगा। पर सिंबॉलिक जो कि मैं जो भी बनाना चाह रही थी, जैसे कि गन्ने की मंडप और गठजोड़ा तुलसी जी का, तुलसी क्यारी, वो सब मैंने बना लिया था। ये रंगोली, इसमें भी बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी। आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमने ईख बनाई है, गठजोड़ा बनाया है तुलसी जी का और तुलसी क्यारी बनाई है। बेसिकली ये ना, दिस इज द बेस्ट क्रिएटिविटी आई कैन कम आउट विथ। तो इस तरह से तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी और इसको करते करते शाम हो चली थी। रंगोली पूरी बनने के बाद हमें ऐसा लगा कि क्योंकि अब तुलसी विवाह है, कहीं ना कहीं विवाह का जिक्र भी कर ही देते हैं, तो फिर हमने रंगोली के आसपास शुभ विवाह लिख दिया। इससे रंगोली थोड़ी बड़ी भी लगने लगी और कंप्लीट भी लगने लगी। ऐसा लगने लगा बिल्कुल कि हाँ, यहाँ शादी की तैयारियां चल रही हैं, शादी होने वाली है, वो वाला फील आने लगा था। और देखिए रंगोली कंप्लीट होकर कलर्स इतने वाइब्रेंट से लग रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रही थी। शाम हो चली थी, दिया बत्ती का समय हो रहा था, तो हमने दिए लगा लिए। दिवाली पर मैं काफ़ी सारे दिए लगाती हूँ, लेकिन एकादशी पर जनरली 11 दिए ही इनलाइट करती हूँ मैं, क्योंकि बाकी घर तो वैसे ही रोशनी से जगमगा रहा होता है, जो दिवाली के समय लाइट्स वगैरह लगती हैं।
ये देखिए पूरा घर और तुलसी मंडप भी सज चुका है। पीछे 3 गन्नों से मैंने मंडप सजा दिया है, उन्हें ऊपर से बांध कर सिक्योर कर लिया था। कान्हा जी भी विराजित हो चुके हैं, हमारे दूल्हे दुल्हन दोनों तैयार हैं। इनका श्रृंगार भी पूर्ण हो चुका है और भोजन प्रसादी भी तैयार है। तुलसा जी को सुहाग का सामान भी जो चढ़ाना था वो सब तैयार कर लिया था। आप देख सकते हैं कि पूरा विवाह मंडप और सराउंडिंग्स बिल्कुल सज कर तैयार हो चुके हैं। सिर्फ पूजा की देर है और साथ ही ले जाने के लिए तुलसी माँ की गाड़ी भी तैयार है, छोटी सी ऊंट गाड़ी। और ये पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लाइट्स लगने के बाद आप देखिए कितना सुंदर सा लुक आ गया था। बस पूजा के बाद हम लोग इस तरह से गोल घूमे और बोलते हैं देव उठाने के लिए, बोर भाजियाँ आंवला उठो देव सांवला। ये बोलते हुए हमने तुलसी के आसपास परिक्रमा की। इसी तरह से हमारा तुलसी विवाह संपन्न हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डीपली इंडियन। थैंक यू।